देखिए आज भी वीडियो जिसको मिलेगी ना उसमें भी देखो नीम करोली बाबा जी का ही मैजिक वीडियो शूट करे हुए। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मोनिका डिमरी बद्रीनाथ उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारी फैमिली यानी कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वहाँ के दो हमारे प्यारे एक भाई एक बहन है जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो उनको पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ और क्या उनको अब आगे करना है, और जब भी किसी की अर्जी पूरी हो जाती है तो अर्जी पूरी होने के बाद उनको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। साथ ही राम नाम लेखन से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है ये भी शेयर करूंगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जय श्री राम या जय नीम करोली बाबा जी या सीताराम हनुमान, जिनका भी आप नाम जाप करते हो सच्चे मन से आप श्रद्धा भाव से जो है कमेंट में लिख दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल से ही ढेर सारी बधाई अजय जी को जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, और दूसरी पूजा जी को जिनकी जॉब लगी है, जिन्होंने अपना जो ये मतलब खुशखबरी है मेरे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। और अजय जी की जो अर्जी थी वो मैंने ना 2 महीने पहले लगाई थी, मतलब राम नाम लेखन जो मैं करती थी वो मैंने 2 महीने पहले करा था। तो आज उनका मेरिट लिस्ट में जो है नाम आ गया है। और पूजा जी की जो अर्जी है वो भी मैंने 2 या 3 महीने पहले ही लगाई होंगी, क्योंकि जनवरी से मैं नहीं किसी के लिए भी अर्जी लगाई हूँ। जो राम नाम लेखन की मैं अर्जी लगाती थी वो मैं नहीं लगा पाई हूँ। रीज़न क्या था आप सभी को पता है। जो है 3 जनवरी को ससुर जी जो है वो हमें छोड़कर बैकुंठ धाम पधार गए थे। उस वजह से फिर चीज़ें थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना पूरा शेड्यूल चेंज हो गया था, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो गई थी तो नहीं हो पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी मैंने ये सोची है, बाकी प्रभु जाने कि वो क्या कराना चाह रहे हैं। तो अभी मैंने ये सोचा है कि अप्रैल से मैं वापस से स्टार्ट करूँगी आप सभी लोगों के लिए जो अर्जी मैं लगाती थी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी विश मेरे को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो अप्रैल से मैं वापस से स्टार्ट करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। बाकी इनके ऊपर है, अगर ये चाहेंगे तो ही मैं कर पाऊँगी, क्योंकि भाई इनकी मर्ज़ी के खिलाफ तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब जब तक इनकी मर्ज़ी नहीं हो तब तक तो हम लाख कोशिश कर लें, चीज़ें हो ही नहीं सकती है ना। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि राम नाम लेखन से जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ, सीताराम हनुमान जो मैंने लेखन शुरू करा था उसके बाद मेरी लाइफ में कितने सारे चेंजमेंट आए हैं ना। ये या तो मैं जानती हूँ या मेरे हनुमान जी जानते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, और अभी कुछ है ऐसा जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे हनुमान जी कि वो पूरा होते हुए मुझे दिखाई भी दे रहा है। अभी पूरा मैं आपको खुल के नहीं बताऊंगी, जैसे ही पूरा हो जाएगा तो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट अभी मुझे चीज़ें थोड़ी थोड़ी मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो मुझे दिख रहा है कि हाँ जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो मेरे पास आने वाली है। तो भाई राम नाम लेखन से आपकी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। ओवर थिंकिंग से आप बचते हो। जो हमारे अंदर बार बार विचार चलते रहते हैं ना, वो विचारों पे आपके कंट्रोल आता है। भगवान जी की कृपा आपको मिलती है। अगर आप राम नाम लेखन के साथ अपने कोई भी एक विश को डेली लिख रहे हो तो वो आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट भी होती है, यानी कि वो इच्छा आपकी पूरी भी होती है। मैंने बहुत सारी किए हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी हो रही है, बहुत सारे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राम नाम लेखन से अपनी बहुत सारी विश जो है वो मैनिफेस्ट करी है। बहुत सारी इच्छाएं जो है वो उनकी पूरी हुई हैं, मनोकामना पूर्ण हुई है। ठीक है, तो इन भाई ने भी राम नाम लेखन वो अपने डेली जो है ना बेसिस पे करते थे। हनुमान चालीसा का पाठ भी ये करते थे, और ये बहन जो है ये भी करती थी। तो रिजल्ट इनको आज मिला है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब ये लोग ना बहुत टाइम पहले से करते थे, तो बीच में इन लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए थे जो उनका क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं, इन्होंने जारी रखा। और भगवान पे भरोसा रखा कि चलो आज अगर हमें ये जॉब नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे देखेंगे। उस टाइम रोए, गुस्सा आया, थोड़ा हिम्मत टूटी, लेकिन प्रभु की शरण में थे तो वापस से प्रभु की कृपा से उनको हिम्मत आई, उन्होंने वापस से कोशिश करा, है ना। और आज देखो इनकी गवर्नमेंट जॉब इन दोनों के पास है, इनका जो सपना था वो पूरा हो गया है। तो प्रभु की कृपा हो गई इन पे। तो मैं आप सभी से बस ये कहना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में ना अगर हम कोई भी जॉब के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, हमने पूजा पाठ रिचुअल्स भी सारे करे, हमें सफलता नहीं मिली, फिर भी हमें गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है गिव अप। हो सकता है उस टाइम वो आपका सही समय ना आया हो, इसीलिए वो चीज़ आपको ना मिली हो। अगर आप गिव अप नहीं करते हो ना तो क्या पता आगे वो चीज़ आपको वापस से मिल जाए।
इसीलिए तो हार नहीं माननी है। जब तक आपकी एज है ना और आपके अंदर है, आप कर सकते हो, तो आप अप्लाई करते रहो। जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, जिस चीज़ में भी आप मेहनत कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब गिव अप मत करो। जब तक आपको ऐसा ना दिखे कि बस अब सब खत्म हो गया है, तब तक गिव अप मत करो। और देखना, ऐसा आपकी लाइफ में भी चमत्कार ज़रूर होगा। अगर इस साल आपको जॉब नहीं मिलती है तो अगले साल मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रभु की शरण में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने हम लोग के साथ शेयर करा नीम करोली बाबा जी को भी, जब से मैंने राम नाम लेखन करके समर्पित करने लगी तब से कितनी सारी गाइडेंस मुझे मिलने लगी है। जहाँ पे भी मैं रुकती हूँ, जहाँ पे मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती और सच्चे मन से जब मैं ऐसे करके बोलती हूँ ना, चाहे वो बाबा जी से हो, नीम करोली बाबा जी से हो, या अपने बजरंगबली से हो, मुझे रास्ता मिलता है। और ये चीज़ आपको झूठ लगे तो लगे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ें मिलती हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब होता है ना, गाइडेंस अगर हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो चीज़ आपको मिलने लगेगी। तो इसलिए अगर अभी भी आप सोच रहे हो, अभी भी लेखन शुरू नहीं करा है, कीजिए। अब मेरे से क्वेश्चन आया था पिछली वीडियो में कि इसके नियम क्या हैं और हमें कैसे करना है। देखो, अगर आपने संकल्प लेके किया है तो वही संकल्प लेके आपको प्रॉपर संकल्प लेके करना पड़ेगा कि इतने दिन के लिए आप कर रहे हैं, मिनिमम 90 दिन तक तो आपको करना ही करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग से नहीं कराया है, क्योंकि बहुत सारी बीच बीच में अड़चने जो हैं वो आती रहती है, तो हमें छोड़ना नहीं है। 90 दिन का हमें संकल्प लेना है प्रॉपर, इस तरीके से अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी इच्छा बोलकर, टाइम जो है वो बोलकर, और कितनी बार आप लिखोगे वो बोलकर, ठीक है। और हनुमान चालीसा के साथ अगर हम राम नाम लेखन करते हैं ना, तो बहुत सारे चमत्कार लाइफ में होते हैं। करके देखिए, होंगे, ज़रूर होंगे लाइफ में चमत्कार, ठीक है। तो प्रॉपर संकल्प लेके आप राम नाम लेखन करिए, मॉर्निंग में नहा धुल कर, ठीक है। अब रही लहसुन प्याज की बात, अगर छोड़ सको तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। संकल्प में लहसुन प्याज खाना वर्जित ही है, तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप ना खाओ तो, ठीक। और हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गलत कर्म कुछ नहीं करना, ना किसी के प्रति कुछ करना है ऐसा, और ना ही मतलब कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, आपके अंदर से आवाज़ आती है ना, तो बस वो काम हमें नहीं करना है। नियम इसके यही हैं। और बाकी जो है, नाइट में भी आप लिख सकते हो, मॉर्निंग में भी लिख सकते हो। कितना लिखना है? मिनिमम 108 बार आप लिखना शुरू करिए। अगर आप ज़्यादा का संकल्प लेते हो, जैसे 1 लाख राम नाम का या 1008 बार का, मैंने 1008 बार का भी लिया हुआ है, जिसमें भी मुझे प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा, मतलब जिस विश के लिए मैंने लिखी थी वो विश मेरी पूरी हुई है ना। मैंने ये भी आप लोगों के साथ शेयर करा था जो स्टोरी थी। तो 108 बार लिखना है, या 1008 बार लिखना है, या 1 लाख का लिखना है, या 1 करोड़ का भी लिखते हैं बहुत सारे भक्त, मैं अभी नहीं लिख पाई हूँ। 1 करोड़ का भी लिखते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि कितने दिन तक आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये आपकी परिस्थिति के ऊपर है। तो अपने हिसाब से आप उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन इसमें नियम यही है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सुबह मॉर्निंग में नहा धुलकर अपने मंदिर में बैठकर आपको लिखना है। येलो कलर के पेज में रेड पेन से आप लिखो, क्योंकि मैं वही लिखती हूँ। और येलो पेज पर अगर हम लिखते हैं तो वो एक अलग ही मतलब अट्रैक्ट करता है। येलो जो होता है ना, वो गुरु का कलर होता है ना। और उसमें जब हम रेड पेन से लिखते हैं तो वो रेड कलर जो है वो हमारे बजरंगबली का होता है, मंगल का होता है। तो एक अलग ही एनर्जी को वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश येलो कलर नहीं है तो वाइट पेज पे भी आप लिख सकते हो, रेड पेन से आपको लिखना है। तो यही इसके नियम हैं। और दूसरी चीज़ जो है, जैसे मैं मतलब अभी किसी उसके लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं मैनिफेस्ट के तौर पर लिख रही हूँ, लेकिन संकल्प लेके नहीं लिख रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मुझे इतने उसमें चाहिए, ये ऐसा मुझे चाहिए, नहीं। मैं सिंपल से मैनिफेस्ट कर रही हूँ किसी चीज़ को, तो मैं डेली बेसिस में लिखती हूँ। तो आपको मॉर्निंग में भी लिखना है और नाइट में भी लिखना है। उस सिचुएशन में कितने नंबर? 108 बार आपको लिखना है, ठीक है। 108 बार आपको लिखना है। और इसमें जो है नियम, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर नहा धुल के आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। मॉर्निंग में अगर आप मंदिर में बैठ के लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप किसी ऐसे स्थान में बैठिएगा जहाँ पे मतलब थोड़ा साफ सुथरा हो, है ना। स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है। बाकी और कुछ भी इसमें ऐसे नियम या कुछ भी ऐसे क्या कहते हैं ना, बंधन जैसे नहीं है। जैसे भी हो, बस लिखना शुरू करो यार, प्रभु का नाम है। लेकिन लिख कर प्रभु को समर्पित जरूर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था ना कि नीम करोली बाबा जी के लिए अलग से लिखो, अगर आप वो चीज़ शुरू करते हो ना, देखना आपको गाइडेंस बाबा जी की मतलब ऐसे गाइड करेंगे ना आपको, कि आपको लगेगा यार अपने साथ ही में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं से आपको संकेत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है शुरू करनी है। और अब जैसे जिसकी अर्जी पूरी हो जाती है ना, तो उनको
ध्यान रखना है कि लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा मत करना कि प्रभु ने जो आपको दिया है उसका कभी मिसयूज हो जाए। हमेशा लोगों की हेल्प करना, जब भी मौका मिले लोगों की हेल्प करना, और जब आपकी फर्स्ट सैलरी आ जाए तो बजरंगबली को कुछ ना कुछ गिफ्ट अपनी तरीके से ज़रूर देना और किसी की हेल्प ज़रूर करना। जिन लोगों की मतलब हेल्प करने का आपको मौका मिलता है ना, चाहे वो पशु पक्षी हो या जानवर हो या इंसान हो, कोई भी हो, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर राम नाम लेखन करिए मन से, विश्वास से। प्रभु हमेशा आपके साथ हैं और आपकी भी हेल्प ज़रूर करेंगे। एक दिन ना आप भी खुद महसूस करोगे कि आज हनुमान जी ने मेरी सुन ली और मेरी जो ये मनोकामना है वो पूरी हो गई है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर कोई पर्सनली काउंसलिंग लेना चाह रहा है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप ले सकते हो। चार्जेस रहेंगे 201 रुपये 201 बोलती हूँ, 201 रुपये। ठीक है, और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। भक्ति बाई मोनिका मेरी आईडी है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बद्री विशाल, सीताराम हनुमान। देखिए आज भी वीडियो जिसको मिलेगी ना उसमें भी देखो नीम करोली बाबा जी का ही मैजिक वीडियो शूट करे हुए मैंने करा था। अभी मतलब 8:29 हो रहा है, रुद्रांश भी आ गया है, 8:29 हो रहा है। वीडियो मैंने पूरा किया, बंद किया और मैंने उस पर इंस्टा पे मैंने कहा थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ। तो इंस्टा ओपन करा और वहाँ पे देखो मेरे को कौन सा सबसे फर्स्ट कौन सा मैसेज मेरे पास आया है। देखो नीम करोली बाबा जी का फोटो, क्या लिख रहे हैं, विश्वास करो, राम नाम चैंट करो, आपके सभी कार्य जो बन जाएंगे। ओके, तो ये भी ना संकेत है प्रभु का, ज़रूर ये चीज़ करिएगा। साइन मैं हमेशा मानती हूँ कि प्रभु जो भी ऐसे साइन देते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। तो जिनके पास भी वीडियो जाएगी देख लीजिए, नीम करोली बाबा जी आपको यही चीज़ कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो ज़रूर राम नाम का लेखन, राम नाम का चैंटिंग आप करना शुरू करेगा। चलिए वीडियोज़ नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में मिलती हूँ। जय श्री राम।